यज्ञोपचार की स्वास्थ्य संरक्षण प्रक्रिया। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। औषधियों को वाष्पीभूत बनाकर उन्हें अधिक सूक्ष्म एवं प्रभावशाली बनाने की प्रक्रिया आयुर्वेद के विज्ञानी चिरकाल से अपनाते रहे हैं। उसके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सफलता भी मिलती रही है। पाचन तंत्र के माध्यम से अथवा रक्त प्रवाह में सम्मिलित करके औषधि उपचार की पुरातन परिपाटी में जब वाष्पीकरण की नई पद्धति का समावेश हुआ तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम निकले। यज्ञोपचार इसी स्तर की स्वास्थ्य संरक्षण प्रक्रिया है जिससे आत्मिक प्रगति के उच्च स्तरीय सत्परिणामों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक लाभ रोग निवारण का भी मिलता है। इसमें कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। रोग के अनुरूप औषधियों का हवन करने और उस उत्पादित ऊर्जा के निकट रोगी को बिठाने से काम चल जाता है। यज्ञ में न्यूनतम वस्त्र धारण करके बैठने का विधान है। आमतौर से कटिबंध के रूप में धोती और वक्ष स्थल ढका रहने के लिए दुपट्टा धारण करना ही पर्याप्त समझा जाता है। भारी मोटे कसे हुए वस्त्र पहनकर यज्ञ कर्म में बैठने का निषेध है, कारण कि यज्ञीय ऊर्जा द्वारा शरीर के अवयवों को अधिक लाभान्वित होने का अवसर तभी मिल सकता है जब वे खुले रहें। वस्त्र धारण करना ही पड़े तो वह इतना झीना एवं हल्का रहे कि उपयोगी उपचार का लाभ लेने में त्वचा छिद्रों को किसी व्यवधान का सामना न करना पड़े। यज्ञ चिकित्सा में भी रोग निदान की वैसी ही आवश्यकता पड़ती है जैसी कि अन्य पद्धतियों में चिकित्सक को रोगों के कारण जानने के लिए निदान करना पड़ता है। शरीर में कुछ उपयोगी वस्तुएं कम पड़ जाने एवं कुछ अनुपयोगी वस्तुएं बढ़ जाने से रोग उत्पन्न होते हैं। इस कमी को पूरा करने एवं विष संचय को बहिष्कृत करने के लिए सभी चिकित्सक अपने अपने ढंग से उपाय करते हैं। यही यज्ञ चिकित्सा में भी करना पड़ता है। देखना होता है कि शरीर की रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए समर्थता देने वाली क्या पुष्टाई आवश्यक है और उसे कितनी मात्रा में किन पदार्थों के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाए। देखना होता है कि किस अवयव में किस स्तर का कितना विष द्रव्य जमा हो गया है, उसे बाहर निकालने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न की जाए और उसे उपयुक्त स्थान तक पहुंचाने के लिए किस उपाय का अवलंबन किया जाए। हवन सामग्री किस रोगी के लिए किस स्तर की प्रयुक्त की जाए, इसमें भिन्नता रखनी पड़ती है। सामान्य यज्ञ सबके लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। माता के दूध की तरह बालक की तरह उसे हर याजक समान रूप से उपयोग कर सकता है। उससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। हर स्तर की दुर्बलता एवं रुग्णता में उससे लाभ ही होता है। यह सामान्य सर्वजनीन हर परिस्थिति के अनुकूल उपचार हुआ। यहाँ तक यज्ञ विधान के साथ जुड़ा हुआ सामान्य स्वास्थ्य संरक्षण विज्ञान ही काम करता है। इससे आगे का कदम सामयिक एवं विशिष्ट है। उसे रोगी की स्थिति को देखते हुए उठाना पड़ता है। हर रोगी को उसकी स्थिति के अनुरूप दवा दी जाती है। उसी प्रकार रोग विशेष को ध्यान में रखते हुए रोगी की स्थिति का गहन पर्यवेक्षण करते हुए यह निर्णय करना होता है कि किस स्तर की ऊर्जा उत्पन्न की जाए और उसके उत्पादन के लिए किन पदार्थों का यजन किया जाए। इस दृष्टि से हर विशिष्ट रोगी के लिए विशिष्ट हविष्य का निर्धारण करना होता है। इसमें दोनों ही स्तर की हवन सामग्रियों का संतुलन बिठाया जाता है। बलवर्धक और रोग निवारक दोनों ही तत्वों को ध्यान में रखना होता है। कुनैन का सेवन कराते समय रोगी को दूध आदि की मात्रा बढ़ा लेने के लिए कहा जाता है ताकि उसके कारण उत्पन्न होने वाली गर्मी को शांत रखने का उद्देश्य पूरा हो सके। दुर्बल रोगियों को फलों का रस, सुपाच्य पोषण से युक्त आहार का प्रबंध किया जाता है। दुर्बलता बढ़ने न देना, सशक्तता बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण काम है। विजातीय द्रव्य के निवारण में मारक तत्वों का उपयोग करने की तरह ही इस पोषण की भी आवश्यकता पड़ती है। यज्ञ चिकित्सा के अनुसार रोगी की इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर सकने योग्य सामग्री का निर्धारण करना होता है। इसके लिए पदार्थों की रासायनिक संरचना का ज्ञान आवश्यक है। उसके दूसरे तत्वों के साथ सम्मिश्रण के प्रभाव का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रयोगशालाओं में टाइट्रेशन इसी के लिए होते हैं कि दो पदार्थों के मिलने की प्रतिक्रिया का सही ज्ञान हो सके। नीला व पीला रंग मिलकर हरा रंग हो जाता है। मूल द्रव्य के लक्षण ही अंतर्धान हो जाते हैं। यज्ञ चिकित्सक को हविष्य निर्धारण करते समय, चूर्ण बनाते समय मात्रा की भिन्नता
न्यूनाधिक तथा औषधियों के सम्मिश्रण आदि का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, जिससे उसका रोगी की स्थिति देखते हुए लाभदायक उपयोग हो सके। हविष्य 4 भागों में विभक्त है। पहला औषधियों का सम्मिश्रण, दूसरा घृत, तीसरा समिधाएं, चौथा पूर्णाहुति में होमे जाने वाले विशिष्ट पदार्थ। इन चारों के पृथक पृथक गुण एवं प्रभाव हैं। आमतौर से गौ घृत प्रयुक्त होता है, पर अन्य पशुओं के घृतों में भी अपनी विशेषता है और रोगी की स्थिति देखते हुए घृतों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों की स्थिति का तालमेल बिठाते हुए यह निर्धारण करना होता है कि अमुक रोग में किस पशु का घृत लिया जाए। भविष्य में रोग विशेष के लिए प्रयुक्त होने वाली औषधियों का आधार प्रायः वही रहता है जो रासायनिक विश्लेषण के आधार पर चिकित्सा विज्ञानी चिरकाल से करते आए हैं। इस निर्धारण में नए संशोधनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जिस प्रकार संविधान, कानून आदि में सामयिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किए जाते हैं, प्रथा परंपराओं में हेर फेर होती हैं, उसी प्रकार प्रयोग एवं अनुभव के आधार पर किन्हीं औषधियों के प्रभाव के संबंध में भी यह उखाड़ पछाड़ होती रहती है कि पूर्व निर्धारणों में हेर फेर तो नहीं करना है। समिधाएं भी प्रकारांतर में हविष्य ही हैं। लकड़ी का जलना भी औषधि यजन की तरह ही प्रभावोत्पादक होता है। लकड़ी में भी न्यूनाधिक मात्रा में उपयोगी अनुपयोगी रासायनिक पदार्थ रहते हैं। भविष्य में मात्र वनस्पतियों की पत्तियां, फूल, फल ही नहीं होते, वरन वृक्षों की लकड़ियां भी कूट पीस कर मिलाई जाती हैं। चंदन, देवदारू, अगर तगर आदि की लकड़ियों का चूरा भी हवन सामग्री में मिलता है। इनका प्रभाव भी अन्य औषधियों के समतुल्य ही होता है। अस्तु समिधाओं में कुछ नियत वृक्षों का काष्ठ उपयोग करने का ही विधान है, चाहे जिस पेड़ की लकड़ी हवन में प्रयुक्त नहीं हो सकती। ऐसा करने से तो अनुपयोगी काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। चिकित्सक को इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है और रोगी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य के साथ साथ समिधाओं का निर्धारण भी करना होता है। पूर्णाहुति में सामान्य हवन सामग्री का नहीं, वरन किन्हीं विशिष्ट वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है। पूर्णाहुति 3 भागों में विभक्त है। पहला स्विष्टकृत होम, जिसमें मिष्ठान होमा जाता है। दूसरा पूर्णाहुति, जिसमें फल होमना होता है। तीसरा वसोधारा, जिससे घृत की धारा छोड़ी जाती है। इन तीनों कृत्यों को मिलाकर पूर्णाहुति कही जाती है। इस विधान को प्रधानतया पोषक प्रयोग के रूप में लिया जाता है। निरोधक सामग्री तो भविष्य के रूप में इससे पूर्व ही यजन हो चुकी होती है। मिष्ठान क्या लिया जाए, उसे बनाने में क्या पदार्थ लिए जाएं, यह भी यज्ञीय विधान का एक अंग है। शक्कर, चीनी, मिश्री, मिठाई आदि का उपयोग सामान्य बात है। असामान्य रूप से विशिष्ट प्रकार के चरु बनाए जाते हैं। खीर, हलवा, लड्डू आदि का हवन स्विष्टकृत होम की आहुति में होता है। इन्हें किन पदार्थों के सम्मिश्रण से बनाया जाए, इस निर्धारण में यह ध्यान रखना होता है कि रोगी के शरीर में किन पोषक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। पूर्णाहुति में आमतौर से नारियल, सुपारी आदि सुगमता पूर्वक मिल सकने वाले पदार्थ ही बहु प्रचलित हैं, पर बात इतने तक ही सीमित नहीं हो सकती। उसमें सूखे मेवे या पके फल भी प्रयुक्त हो सकते हैं। समिधाओं के निर्धारण की ही तरह पूर्णाहुति में फलों के चयन में भी सूझबूझ का परिचय देना पड़ता है। वसुधारा में घृत की धार छोड़ी जाती है, अर्थात उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इसका एक कारण यह है कि हवन कुंड में जहाँ तहाँ शेष रहा कच्चा हविष्य तुरंत ज्वलनशील हो सके। दूसरा कारण चिकनाई की वह मात्रा शरीर को मिल सके जो सामयिक परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक हो रही है। शर्करा सहित अन्न वर्ग की स्विष्टकृत में, फल वर्ग को पूर्णाहुति में, घृत वर्ग को वसुधारा में प्रयुक्त करके आहार की संतुलित मात्रा का इस प्रकार निर्धारण किया जाता है कि यजनकर्ता को समुचित पोषण प्राप्त हो सके। वसुधारा घृत में कपूर, केसर आदि मिलाने की भी आवश्यकता रहती है। इससे घृत मात्र चिकनाई न रहकर एक विशिष्ट औषधि बन जाता है। यज्ञावशिष्ट को कई रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। स्विष्टकृत होम से बचे हुए चरु को यजमान प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। दशरथ की रानियों ने जिस चरु का सेवन करके संतान लाभ किया था वह यज्ञावशिष्ट ही था। पूर्णाहुति में प्रयुक्त होने वाले फलों में से कुछ यजमान को आशीर्वाद के प्रतीक रूप में देते हैं और उसे घर जाकर खा लेने के लिए कहते हैं। आहुतियों में से बचा हुआ इदम नमम की वापिस के साथ टपका हुआ
तथा वसुधारा से बचा हुआ घृत मुख, सिर आदि पर लगाने सूंघने के लिए प्रयुक्त होता है। यह सभी यज्ञावशिष्ट है और स्थूल रूप से ग्रहण किए जाने पर भी प्रायः वैसे ही फलप्रद होते हैं जैसे कि भविष्य की आहुतियों द्वारा हवन करके उत्पादित ऊर्जा द्वारा उपलब्ध होते हैं। धार्मिक हवनकर्ताओं को भी मनमानी वस्तुएं खाते फिरने की छूट नहीं मिलती। उस दिन उसे निर्धारित सात्विक पदार्थों पर निर्वाह करते हुए एक प्रकार से उपवास जैसे बंधनों में प्रतिबंधित रहना पड़ता है। विवाह यज्ञ में वर वधू दोनों का आहार प्रायः उपवास जैसा रहता है। अन्य धार्मिक यज्ञों में भी यजमान उपवास करते हैं। याजकों के लिए भोजन संबंधी प्रतिबंध रहते हैं और जहाँ तक संभव होता है वे निर्धारित विधि से बचा हुआ भविष्य अमृतासन ही ग्रहण करते हैं। यज्ञोपचार में इस व्यवस्था पर भी ध्यान रखना पड़ता है। रोगी मात्र हवन करके ही इस विशिष्ट चिकित्सा पद्धति का लाभ नहीं उठा लेता, वरन उसके आहार में किन वस्तुओं का उपयोग किस मात्रा में करना है इसका भी निर्धारण करना होता है। चिकित्सक मात्र औषधि देकर ही बात को पूरी नहीं कर देते। धार्मिक यज्ञों में यज्ञशाला बनाने और आच्छादन करने का विधान है। इस थोड़े से सीमा बंधन से यज्ञीय ऊर्जा पर उस घेरे में कुछ समय ठहरने का प्रतिबंध लगता है। इससे उस क्षेत्र में बैठे हुए याजक दूरवर्ती लोगों की तुलना में अधिक लाभ उठा लेते हैं। खुले आकाश के नीचे हवन न करने की जो प्रथा चली आती है, उसके मूल में यही तथ्य है कि याजक थोड़े से अवरोध के कारण ऊर्जा से अधिक देर तक अधिक मात्रा में लाभ उठाते रह सकें। यज्ञशाला के ऊपर आच्छादन रखने की परंपरा भी इसी कारण है कि ऊष्मा का स्वभाव एवं स्वरूप ऊपर उठाने का है। वह अग्नि कुंड से निकलकर तीर की तरह छूटती है और सीधी आकाश में उड़ती चली जाती है। आच्छादन रहने से उसके ऊर्ध्व गमन पर प्रतिबंध लगता है और यज्ञशाला के वातावरण में उसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक समय तक अधिक मात्रा में बना रहता है। पूर्ण प्रतिबंध लगाकर बंद कमरे में भी हवन किया जा सकता है, पर वह यज्ञ की उस मूल भावना के अनुकूल न होगा जिसमें विश्व कल्याण के लिए त्याग बलिदान करने के उद्देश्य को प्रधानता दी गई है। यदि अपने हवन का अकेले ही लाभ उठाया गया तो फिर वह अग्नि उपचार रह जाएगा। उसे यज्ञ के लोकोपयोगी पुनीत कर्म में न गिना जा सकेगा। यज्ञ का यह पदार्थ परक विवेचन हुआ। उससे आगे की बात अति सूक्ष्म कारण स्तर की है। मनुष्यों की तरह पदार्थों के भी 3 स्तर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मानवीय अस्तित्व में स्थूल शरीर वह है जो रक्त मांस से बना है, खाता, सोता, चलता फिरता और काम करता दिखता है। सूक्ष्म शरीर वह है जो सोचता, विचारता और शरीर पर शासन करता है। कारण शरीर वह है जिसमें आस्थाएं, मान्यताएं एवं आकांक्षाएं जड़ जमाए रहती हैं। सभी जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक क्रमशः एक दूसरे से अधिक श्रेष्ठ और समर्थ हैं। स्थूल से सूक्ष्म की और सूक्ष्म से कारण की सामर्थ्य अनेक गुनी मानी जाती है। पदार्थों के संबंध में भी यही बात है। उसका स्थूल स्वरूप वह है जो दिखाई देता है, स्पर्श किया जा सकता है। सूक्ष्म वह जिसका पता रासायनिक विश्लेषण द्वारा प्रयोगशाला में जाना जाता है। गाय की अपेक्षा भैंस के दूध में मक्खन और स्वाद दोनों अधिक होते हैं, पर महत्व गौ दूध से बने पंचगव्य को ही दिया जाता है। तुलसी, आंवले और पीपल के पौधों की अपेक्षा दूसरे पौधे अधिक फलप्रद, आर्थिक एवं स्वाद की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, पर उनमें प्राप्त सूक्ष्म संस्कारों के आधार पर उन्हें जो देवोपम श्रद्धा दी जाती है वह अन्य पौधों वाले वृक्षों को नहीं। यज्ञ प्रक्रिया में प्रायः हर पदार्थ की कारण शक्ति को उभारा जाता है, तभी वह यजनकर्ता के मन और अंतःकरण में अभिष्ट परिवर्तन ला सकती है। यदि इस प्रकार के प्रयत्न न किए जाएं, तो फिर यह अग्निहोत्र अपना प्रभाव वाष्पीयकरण स्तर का ही दिखा सकेगा। आग जलाने से भी कई तरह के लाभ उठाए जा सकते हैं। प्रायः वैसा ही कुछ यज्ञ धूम भी कर सकता है। हवा की विषाक्तता दूर करने, दुर्गंध हटाने, सुगंध फैलाने जैसे सामान्य प्रयोजन उससे पूरे हो सकते हैं। पसीना निकलने, विषाणु मारने जैसे प्रयोग भी सफल हो सकते हैं और उनका तदनुरूप आरोग्य लाभ भी मिल सकता है। पर है यह सामान्य बात ही। यज्ञ की विशिष्टता उसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थों की सूक्ष्म शक्ति पर निर्भर है। अमुक कष्ट का, अमुक शाकल्य का निषेध इसी आधार पर किया गया है
कि उनकी रासायनिक संरचना उस प्रयोजन के प्रतिकूल पड़ती है जो अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। कारण शक्ति का उत्पादन अभिवर्धन करने के लिए मंत्र विज्ञान का सहारा लिया जाता है। उद्गाता अध्वर्यु इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि निर्धारित विधि विधान के लिए जिन मंत्रों का जिस स्वर से उच्चारण एवं विनियोग करने की पद्धति प्रचलित है, उसका उपयोग सही रीति से होना चाहिए। निर्दिष्ट अनुशासन के परिपालन में व्यतिरेक नहीं होना चाहिए। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। उसकी शक्ति सामान्य जीवन में ज्ञान संवर्धन एवं वैचारिक आदान प्रदान के लिए होती है, किंतु उच्च स्तरीय भूमिका में शब्द का शक्ति के रूप में परिवर्तन हो जाता है। मंत्र शास्त्र का समूचा आधार इसी पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ है कि शब्द गुच्छकों का चयन, गुंथन एवं विनियोग ऐसी विशिष्ट क्रिया प्रक्रिया के साथ संपन्न किया जाए कि उसकी चेतना को विशिष्ट क्षमता संपन्न बनाने का चमत्कारी लाभ मिल सके। यज्ञ में नियत विधि व्यवस्था के अनुरूप मंत्रोच्चार का प्रयोग किया जाता है। इसमें संबद्ध मनुष्यों को लाभ मिलता है, वातावरण में उपयोगी उत्तेजना उत्पन्न होती है और प्रयोग में आने वाले पदार्थों की कारण शक्ति को इतना उभारना संभव हो जाता है कि वह अपनी प्रसुप्त क्षमता का परिचय दे सके। मंत्रपूर्ण पदार्थों को आशीर्वाद रूप में देने पर वे औषधियों से भी बढ़कर काम करते हैं। इससे प्रकट है कि यजन से पूर्व भविष्य की कारण शक्ति को उभारने में इस स्तर तक सफलता मिल जाती है कि वह वस्तु की दृष्टि से सामान्य होते हुए भी विशिष्ट शक्ति की दृष्टि से असामान्य सिद्ध हो सके। भविष्य यदि ऐसे ही आग में फेंक दिया जाए तो उससे गंध उत्पन्न करने जैसे हल्के लाभ ही मिल सकेंगे। वैसा कुछ संभव न हो सकेगा जैसा कि यज्ञ आयोजनों से अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ प्रक्रिया में मंत्र चिकित्सा, औषधि कल्प, ऊर्जा, प्रत्यावर्तन एवं स्थूल व सूक्ष्म मांसोपचार की सारी विधि व्यवस्थाएं अंतर्निहित हैं। यही कारण था कि आर्षकालीन देव मानव स्वस्थ, प्रसन्न व समृद्ध बने रहते थे। अभी भी समानांतर चिकित्सा पद्धति के रूप में इसे अपनाया एवं जन स्तर पर प्रतिपादित किया जाए तो यह और चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में अधिक समर्थ ही बैठेगी। प्रयोग परीक्षण द्वारा इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होने पर तो धीरे धीरे लोगों का और भी गहरा विश्वास ऐसे हानि रहित आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति पर बैठता जा रहा है। यज्ञोपैथी निश्चय ही अगले दिनों दुखी संतप्त मानवता के लिए एक वरदान बनकर आएगी। यज्ञोपचार का मूल उद्देश्य है मनुष्य की जीवनी शक्ति बढ़ाना, ताकि वह अपने वातावरण में व्याप्त अवरोधों से मोर्चा ले सके। शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के रोग एक ही स्थान से जन्म लेते हैं, अंतःकरण से। यदि मूल केंद्र को छुआ जा सका एवं तज्जन्य विकृतियों को नितांत हानि रहित वनौषधियों से ठीक किया जा सका तो पीड़ित मानवता को एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति दे सकना संभव है।